Good morning everyone. Welcome to Jyoti Public School. Today I will teach English lesson 2 on a Christmas Eve. On a Christmas Eve means होता है क्रिसमस से पहले की इवनिंग संध्या शाम. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. It was Christmas Eve and closing time for shops. ये क्रिसमस की इवनिंग थी और शॉप्स बंद करने का टाइम हो रहा था. Mr. David, the old thief owner of the old clock shop, was working on a clock. तो जो मिस्टर डेविड थे वो एक ओल्ड क्लॉक शॉप के मालिक थे जो इस पे खुद काम कर रहे थे अपनी वो क्लॉक में. वही वॉज वर्किंग ऑन अ क्लॉक मतलब अपनी क्लॉक पे काम कर रहे थे वो. एज ही फिनिश्ड हिज वर्क, जैसे अपना काम कंप्लीट करते हैं, डेविड स्टूड अप, डेविड खड़ा होता है, एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, अपने वापस आने के रूम में वापस आने लग जाता है. तो वह ना कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर, तो एकदम से उसके जो मेन डोर होता है, फ्रंट डोर होता है, एकदम से हवा का झोंका टाइप से आता है. एंड हिट द बैक ऑफ हिज नेक, और उसकी नेक की बैक पे हीट कर लेता है. ठीक है. ही टर्न्ड टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर्स, वो जल्द पीछे मुड़ के देखता है तो लास्ट में शॉपर्स की वो देखता है कि he turned to meet a last minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. तो पीछे मुड़ के देखता है कि वो ये है क्या, तो देखता है कि ये तो शॉपर्स नहीं लग रहे. तो उसकी जो आइज थी वो थोड़ा ध्यान से सोचता है कि दिस वॉज नॉट अ शॉपर्स, ये दुकानदार नहीं है. he saw two men, वन इन इज 20. तो सोचता है कि इनमें से वो देखता है कि इनमें से जो एक आदमी था वो 20 साल का लगभग था. द अदर क्लोजर टू 50, और दूसरा करीब 50 साल का था, 50 साल का था. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, जो यंगर मैन था, जो छोटा था, वो डोर के पास खड़ा हो जाता है. द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन, और जो ओल्डर मैन था वो बिना कुछ वो किए अंदर आ जाता है. ठीक है. और फ्रेंडलीनेस, उसके अंदर कोई भी मित्रता का भाव नहीं था. एंड इन हिज आइज, उसकी आंखों के कुछ भी मित्रता का भाव नहीं दिख रहा था. डेविड वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फेयर, डेविड को डर लग रहा था लेकिन फिर भी वो अपने फेयर को हाइड कर लेता है. ठीक है. एज ही स्लोली पुश्ड ए नोटपैड, और धीरे से एक नोटपैड लेता है, उसको पुश करते उठाता है, एंड पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, और काउंटर के ऊपर पेंसिल रख लेता है, पेंसिल और नोटपैड रख लेता है. तो डेविड सेट एट द अनफ्रेंडली फेस, डेविड थोड़ा अनफ्रेंडली फेस से, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, तो अपने कान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, और अपनी गर्दन को हिलाते हुए मतलब गर्दन को साइड टू साइड करता है, एक साइड से दूसरी साइड मूव करता है. इट मीन्स वो यह बोलना चाह रहा है कि वो बहरा है, डीफ है. ओके. ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन फेस एज ही स्टडी, तो एकदम से जो मैन था उसके फेस में थोड़ा चेंज आ जाता है. वो पढ़ता है नोटपैड, देन टर्न, नोटपैड को देखता है, एंड देन टर्न एंड सेट समथिंग टू हिज फ्रेंड, और फिर मुड़ता है अपने दोस्त से कुछ कहता है. ठीक है. डेविड यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, डेविड के पास चांस था कि जल्दी से मैन के पास करीब चले जाए. एंड पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन, और जो उसके बाद सेप टाइप की गन टाइप से सेप का कुछ था उस पर ध्यान दे. एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन राइट कोट पॉकेट, और जो उसकी रेस्टेड हैंड इन द मैन राइट, जो मैन की राइट पॉकेट में उसका हैंड रखा हुआ था, हैंड पॉकेट में डाल रखा था. एंगर बॉयड विद हिम, एकदम से गुस्सा आ जाता है. बट इट वाज कीप डाउन बाय इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, लेकिन वो अपने गुस्सा एकदम से गुस्सा आता है लेकिन अपने गुस्से कंट्रोल करता है. उसके अंदर से आवाज आती है कि रुको, बी स्टिल, गुस्सा नहीं करना, आप रुक जाओ. ही रोट ऑन द नोटपैड, तो नोटपैड पे लिखा होता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट डेविड एंड स्माइल्ड, तो फर्स्ट टाइम जो मैन था, ओल्डर मैन था, वो डेविड की तरफ देखता है, थोड़ा स्माइल करता है. एक क्रूअल मॉकिंग स्माइल, मॉकिंग स्माइल में होता है बनावटी स्माइल, दिखावे के लिए करना. तुम हंसी स्माइल नहीं करना चाह रहे फिर भी तुम स्माइल कर रहे हो. ठीक है.
दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर। वह समझ रहा था कि क्यों यहाँ पे क्यों आए हैं। वाई हिज फ्रेंड रिमेन हिज वॉज देयर, कि उसका जो फ्रेंड है वो डोर के पास क्यों है। द लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक। ऐसे देखिए ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी किस्मत से क्या ये दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, क्या उनकी किस्मत कम आके हो, खुद की किस्मत से वो थोड़ा कम हो गया हो, उसकी किस्मत साथ ना दे रही हो। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग द वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, समथिंग द वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, किसी चीज़ को लेके सॉरी फील कर रहा हो। द क्लॉक टिक्ड ऑन, तो कभी क्लॉक टिक करती है। डेविड कामली, डेविड शांति से रोट अनदर मैसेज, दूसरा मैसेज लिखता है। हैव यू कम टू पिक अ क्लॉक अप अ क्लॉक वॉच, क्या आपको कोई क्लॉक लेनी है, क्लॉक लेने आए हो तो अप अ क्लॉक वॉच, तो ऊपर क्लॉक वॉच देखो। ठीक है, तो मैंने आपको इतना समझा दिया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, यहाँ पे वर्ड मीनिंग है थोड़ा सा, ये आपको लिखनी है। जैसे क्रिसमस ईव मीन्स क्रिसमस के पूर्व की पूर्व संध्या। डीफ बहरा, शॉपर्स दुकानदार, फ्रेंडलीनेस मित्रता, जो बोलते हैं दोस्ती वाला फीलिंग वो। और ये आपकी कीवर्ड्स हैं। अप्रोच्ड मीन्स कम नियर, थोड़ा पास आना। काउंटर होता है टेबल ऑफ शॉपकीपर, टेबल शॉपकीपर की जो टेबल होती है उसको बोलते हैं काउंटर। क्लोजली मीन्स वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से। मॉकिंग स्माइल में प्रिटेंड करना, दिखावा करना, आपको स्माइल नहीं भी आ रही फिर भी आप दिखावा करो, रियल नहीं होती, नॉट रियल। ओके क्लास, तो आपको ये होमवर्क करना है, री चैप्टर रीड करना है। थैंक यू।